तो हाय गाइस, कल मैं आ गया था यहाँ पे टांडी में। और टांडी में है चंद्रभागा कैंप। तो जब मैं वहाँ से चंद्रताल से निकला तो रास्ता को दिखाने को था नहीं, क्योंकि सेम रास्ता था। तो जो मेरे साथ का बंदा था शगुन, वो मनाली वापस चले गए और यहाँ पे मैं अकेला हो गया हूँ। तो आज का सी रूट कुछ ऐसा, आज मैं जाऊँगा आपका श्रृंखला पास करके फिर वापस आऊँगा। और कल शायद मैं किश्तवाड़ करूँ, देखूंगा जो भी प्लान होगा। पर आज श्रृंखला पास करना ही है, जो जिस पास है जिसका रास्ता कट रहा है। तो आज का प्लान मेरा बस यही है। और जहाँ मैं रुका हूँ उसको दिखा देता हूँ। ये वो डॉर्मेट्री है और ये है हमारा सामान। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। आप कभी भी लेह की तरफ जा रहे हो तो टांडी में चंद्रभागा कैंप में आप रुक सकते हो। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए। वही मैं कह रहा, मेरा मक्खन थोड़ा अलग सा है, पर अच्छा है। तो फाइनली चंद्रभागा कैंप की बर्फ़ आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे आलू की खेती हो रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे खेती होती है। तो बहुत ही अच्छा कैंप है और दूर दूर तक पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में ये जगह है। और ये देखिए, ये आलू उगाए हुए हैं और आलू की एक बोरी। तो ये वो कैंप है, यहाँ पे आप रह सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, सामने पूरा वैली दिखेगी इस कैंप से। पहले भी कल मैं इसी कैंप पर रहने वाला था, क्योंकि मेरा दोस्त था, बट फाइनली उसने मना कर दिया। तो मुझे फिर इस कैंप को छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह, मतलब कि डॉर्मेट्री में शिफ्ट होना पड़ा। तो अभी ब्रेकफास्ट भी किया। ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़बरदस्त था और खाने का मज़ा आ गया, क्योंकि इन जगहों पे खाने का जो मज़ा आता है वो आपको शहर दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में कभी नहीं मिलेगा। तो आलू अच्छा हुआ आंटी इस बार है? आलू अच्छा हुआ है इसमें यहाँ ठीक है ना, उसमें देखो फोड़े फोड़े हैं। तो फोड़े फोड़े हैं, ये जिसने बीज दिया ना वही उठाते हैं। वही उठाते हैं। अब वो नीचे से पंजाब गुजरात से आए हुए हैं। अच्छा, वो बोल रहे बिल्कुल नीचे फोड़े वाला नीचे, जो कटे हुए नीचे। कटे हुए नहीं चाहिए। आपका पैसा भी नहीं आएगा, फिर वो आलू भी नहीं मिलेगा। आलू भी नहीं मिलेगा। यहाँ ठीक है ना, वहाँ फोड़ा फोड़ा है। वहाँ फोड़ा फोड़ा। ये मुश्किल है, वो फोटो निकाल के वो बहुत वो कर रहे हैं ना सकती। उनका भी बॉस है, एक लेडीज है बोल रहे ना। अच्छा, बहुत तेज है बोल रहे हो, उनको भी मुश्किल होता है। आते हैं अभी आएंगे वो लेने आएंगे। और रोटी खाया? एक पूरा एक आधा। एक पूरा का आधा चल जाएगा काम। हो जाएगा। 2 कप पीचा पिया। अच्छा, हाँ जी। चाय पिया? चाय पिया? 2 कप अच्छा अच्छा, चाय पिया। फिर उसका बाद मैंने एक गोली खाया, दवाई खाया? बीपी का दवाई। अच्छा, बीपी का दवाई खाया। हाँ जी। आपकी एज क्या होगी? उम्र क्या आपकी? उम्र हाँ। हिंदी को गिनती करने को नहीं आता। 1 20 हाँ। 2 20 3 20 4 20, फिर 2 हो गया। फिर अब कितना हो गया बोल? 80? हाँ, 80 का हो गया। अब 100 साल होने वाला है। 100 साल होने वाला है? हाँ, तो थोड़ा रह गया ना अब। हाँ, थोड़ा रह गया। हाँ जी। चलो, अच्छा लगता है आपको देख के, इस उम्र में भी काम कर रहे हो। क्या करना फिर? हाँ सही बात है। बुरा है ना पेट। हाँ सही बात है। हाँ। तो बच्चे वगैरह नहीं है? बच्चे वगैरह? बच्चा नहीं, मैंने पे लिया। फिर मेरे घर वाला भी हार्ट का बीमारी हो गया। अच्छा अच्छा, फिर कट करके गुजर गया। अच्छा। फिर यहाँ आया मैंने। ये मेरा मायका है। बच्चा मायका आपका? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरा मायका, ये अमर मेरा भतीजा है। अच्छा अच्छा, उसका लड़का मेरा पोता लगा। पोता लगा। हाँ जी। फिर मेरे को बुआ बोलते। बुआ बोलते हैं? हाँ जी, बुआ बोलते। चलो, आप कहाँ का? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? दिल्ली से? हाँ। भगवान, अच्छा एक तो यहाँ पहले। तो ये थी दादी,
100 ईयर्स की होने वाली हैं और अभी भी खेतों में काम कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके। चलो अब चलता हूँ मैं शिंगला पास की तरफ, और शिंगला पास जाके फिर आपको दिखाता हूँ शिंगला पास। अभी थोड़ा बहुत सूरज साल दीपक ताल सर्च करेंगे, उसके बाद मैं वापस यहीं पे आऊँगा और कल शायद किश्तवाड़ जाऊँ। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो मुझे जाना है अभी टांडी, टांडी में भरवाना है पेट्रोल। बाय बाय। क्या हुआ? रस्सी। आ गया है टांडी का फेमस पेट्रोल पंप, क्योंकि टांडी के बाद सीधा लेवे मिलता है 300 किलोमीटर के बाद। बट अब सुनने में आ रहा है कीलोंग में भी पेट्रोल पंप खुल रहा है, तो यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप हो जाएंगे, एक तो यहाँ पे और एक कीलोंग में। तो इतनी दिक्कत होगी नहीं पेट्रोल की आने वाले टाइम में। और यहीं से ही आगे से 2 रास्ते कटते हैं, एक तो लेह के लिए और एक किलाड़ किश्तवाड़ उदयपुर के लिए, और टांडी के लिए। टांडी का मतलब कि टांडी तो नहीं, किलाड़ किश्तवाड़ के लिए। तो ये है वो रास्ता किलाड़ किश्तवाड़ वाला, और जहाँ मैं रुका हूँ अभी ऊपर, मैं भी ऊपर ही रुका हूँ, और ये रास्ता जा रहा पूरा ले के लिए। तो अभी टांडी क्रॉस करके कीलोंग आ गया हूँ, 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस था। तो कीलोंग की जो मेन मार्केट है वो नीचे से रास्ता जा रहा है, वो यहाँ की है, और ऊपर से रास्ता कट रहा है सरचू के लिए।
सरचू लेक के लिए। यदि आपको कोई बैंकिंग का काम है तो एटीएम सब आपको कीलोंग में नीचे मिलेगा। और ये रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, यहाँ रहने के 1000 ऑफ ऑप्शन है। और मैं खुद जब लास्ट टाइम ले गया था तो मैं भी यहीं रुका था कीलोंग में, तो कीलोंग मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। और कभी भी इन रास्ते का मज़ा लेना आना तो बाइक को कभी तेज़ मत चलाओ, 60-70 में बाइक को चलाओ और आसपास देखते हुए जाओ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं रास्तों को देखते हुए जब पहुँच जाता हूँ। कीलोंग एक तो हरा भरा बहुत है, तो अलग ही नज़ारा होता है यहाँ के। आप देख सकते हैं पूरी वैली जो है वो काफ़ी ग्रीन है। बाकी जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे आपको सूखे पहाड़ मिलते नहीं रहेंगे, बिल्कुल प्लेन सरफेस वाले पहाड़ जिनमें पेड़ पौधे बहुत कम ही होते हैं। तो यहाँ तक का जो नज़ारा है बहुत अच्छा है। मैं खुद 4.5 साल बाद वापस आया हूँ इस जगह पे। कोशिश तो ले की थी पर ले कर नहीं पाऊँगा, और ना ही मैं आगे जा पाऊँगा शिंकुला पास का जो मैंने रूट में बनाया था रंगदुम होते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बाइक में ना दिक्कत आ रही है। तो अभी आगे जाके टेस्ट कराएंगे बाइक को भी, देखते हैं कहाँ तक साथ देती है। मुझे लग रहा है क्लच प्लेट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो जो मैंने टर्न किया था ना चंद्रताल का वो बहुत ख़राब था। 130 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड, तो बाइक की वॉट लग गई है। मैंने कितनी बाइकों को ब्रेकडाउन होते हुए देखा, और लोग टम्पू पर लाद के चंद्रताल से मनाली लेके आ रहे थे। तो जिस पर रह गया है यहाँ से 18 किलोमीटर, और जिसपा के बाद आएगा दारचा, और दारचा से मुझे लेना है लेफ़्ट, और फिर हम जाएंगे शिंकुला पास। बाइक की पावर पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा नहीं खींच पा रही। मुझे ज़रा फ्यूल का मिक्सचर बढ़ाना पड़ेगा, फ्यूल और एयर का ना, तो सेटिंग करता हूँ थोड़ा आगे आके, कहीं पे हॉल्ट लूँगा और फिर देखता हूँ। तो रास्ते में चलते हुए ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल भी दिखते हैं, बहुत खूबसूरत है। चाहो तो पानी भर भी लो उनका और पी भी लो। तो भाई साहब ने स्कूटी पीछे ही धो रहे थे, और जिस पर रह गया 10 किलोमीटर। तो बहुत खूबसूरत वैली है।
वो देखो सामने से नदी बह रही है और छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे। तो जिस्पा के बाद ये बहुत अच्छा ब्रिज आ गया है। मेरे ख्याल से नया ब्रिज बना है। तो शिंगलो जाना है। हाँ जी, DL6S8S। तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ शिंकुला और शिंकुला के नहीं सीधा, और आपको अगर ले जाना है तो आपको वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो मैं शिंकुला की तरफ जा रहा हूँ। तो एक दिक्कत हो गई कि ना फ़ोन चार्ज है ना गोप्रो चार्ज है, बट जो फ़ोन का जो चार्जर है मेरा उससे मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, थोड़ी देर गोप्रो चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फ़ोन भी और गोप्रो भी। क्या ब्यूटीफुल पहाड़ है। शिंकुला भी 30 किलोमीटर के पास आसपास और है। शायद ऊपर से जाना होगा। वाह, कितनी ऊपर है और पानी का वेव देखो वहां से, जबरदस्त। तो अभी पैदुम शिंगला पास रह गया 20 से 23 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बस मैं ही हूँ, मैं हूँ और मेरी तन्हाई, और कोई है नहीं। तो थोड़ी देर के लिए फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए रुका था, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। तो शिंकुला पास 6-7 किलोमीटर रह गया बस। यहाँ से थोड़ी दिक्कत हुई, जब भी छाया आती है ना बहुत तेज ठंड लगती है और धूप आती गर्मी लगती है।
और थैंक्स टू PRO जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल रोड दी है हमें, वो भी ऐसे टेरेन पे। अच्छे रास्ते बहुत देख लिए, अब जरा बुरे रास्ते भी देख लो। ये है ऑफ रोड। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर भी अच्छी खासी रोड बन जाएगी। अब शुरू होगा रियल एडवेंचर। अब कब आएगा शिंकुला पास? पहले तो हमें इतनी अच्छी सड़कें दे दी, फिर उसके बाद ये तहस नहस दे दी। ये बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई। देखना पड़ेगा कहाँ से निकले। कहाँ से? कहाँ से? इजी है, इजी है, बहुत इजी है। तो वाटर क्रॉसिंग बहुत खतरनाक थी। तो फाइनली शिंकुला पास हो गया। आई टर्न इट और पहुंच गया हूँ मैं शिंकुला पास पे। तो वो मेरी बाइक खड़ी हुई है, तो ठीक है, रोड वो ठीक था, मेहनत की तरह लगी नहीं। तो बस ये था। तो सामने दिखाऊँ तो वो लेक है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और शिंकुला पास आ गए हैं और 16,580 फीट है शिंकुला पास की। और वहाँ से भी ये रास्ता कट रहा है बैतूल वगैरह के लिए, लोग खड़े हुए। तो एक और माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया है। तो सामने लेक थी, बहुत खूबसूरत। चलिए चलते हैं।